पार्ट 2। नारद जी ने और भी विस्तार से भगवान राम की व्याख्या की। तो नारद जी प्रभु राम जी का परिचय देना जारी रखते हुए कहते हैं, भगवान श्री राम के राज्य में कोई भी व्यक्ति रोग अथवा मानसिक क्लेश से पीड़ित नहीं होगा। भगवान राम के राज्य में प्रत्येक व्यक्ति सुखी और संपन्न होगा। उन्हें भूख, अभाव एवं चोरी का कभी भी भय नहीं होगा। सभी नगरों एवं ग्रामों में प्रचुर मात्रा में अन्न, फल, सब्जी और दूध से बनी हुए वस्तुएं उपलब्ध होंगी। प्रजा उसी धर्म निष्ठा का अनुभव करेगी जो कि सत्युग में पाई जाती है। बाढ़, भूकंप, अकाल आदि प्राकृतिक प्रकोप नहीं होंगे। स्त्रियां सदा पवित्र रहेंगी एवं उन्हें विधवा से पीड़ित नहीं होना पड़ेगा। भगवान रामचंद्र अपने परम धाम आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ को लौटने से पूर्व पृथ्वी पर 11,000 वर्षों तक शासन करेंगे। वाल्मीकि जी के प्रश्नों का उत्तर देने के बाद नारद जी फिर से अपनी यात्रा पर चल पड़े। तब वाल्मीकि जी अपने शिष्य भारद्वाज के साथ तमस नदी की ओर चल दिए। नदी के तट पर बैठकर वाल्मीकि जी नारद जी द्वारा वर्णित बातों पर विचार करने लगे। वन में बैठे हुए वाल्मीकि जी ने सारस पक्षियों के एक जोड़े को देखा जो प्रेम क्रिया में संलग्न थे। दोनों पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे। उसी समय निषाद वंश के एक पापी शिकारी अपने छिपने के स्थान से बाहर आया। उसने एक ऐसा बाण चलाया जिसने नर पक्षी के शरीर को भेद दिया। पक्षी पीड़ा से चीखते हुए धरा पे गिर पड़ा। अपने पति को पीड़ा में देख के मादा पक्षी वेदना के गहरी खाई में गिर गई। जब वाल्मीकि जी ने इस दुखद दृश्य को देखा तब उनके हृदय में दया का भाव उमड़ पड़ा। निषाद के इस हिंसक कृत्य को पाप पूर्ण जानकर वाल्मीकि जी ने क्रोध में आकर शिकारी को शाप देते हुए कहा, अरे पक्षियों के हत्यारे, निर्दोष जीव की निर्मम हत्या करने के दंड स्वरूप तुम्हें अनंत काल तक मानसिक शांति प्राप्त नहीं होगी। जैसे ही वाल्मीकि जी ने यह शाप दिया, उन्हें अपने अनियंत्रित क्रोध के वशीभूत हो जाने पर लज्जा का अनुभव हुआ। ज्ञानी होने के कारण उन्हें यह ज्ञात था, सभी जीव असहाय रूप से भौतिक प्रकृति के प्रभाव में हैं। उन्हें शिकारी पर इस प्रकार क्रोधित होने का पश्चाताप हुआ। उसी समय वाल्मीकि जी ये सोचकर चकित हुए कि उनके मुख से उच्चारित शाप एक कविता की तरह थी। वास्तव में उनका शाप रामायण की एक अत्यंत भावुक अभिव्यक्ति का संकेत था, जिस पर वे श्री नारद जी से मिलने के बाद सोच रहे थे। थोड़ी देर बाद वाल्मीकि जी ने अपने शिष्य भारद्वाज से कहा, मेरी वेदना से 4 पंक्तियों की एक कविता उभरी है, जिसमें से प्रत्येक पंक्ति में 8 अक्षर हैं। शोक से ये आश्चर्यजनक श्लोक उभर कर आया है, क्योंकि करुणा के बिना यथार्थ काव्य अभिव्यक्ति की कोई संभावना नहीं है। थोड़ी देर बाद वाल्मीकि जी तमस नदी से स्नान करके भारद्वाज के साथ अपने आश्रम लौट आए।